एक और बड़ी सफलता। श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी। सुरक्षा बलों को नहीं हुआ किसी तरह का भी नुकसान। जम्मू कश्मीर को केंद्र से मिली कई बड़ी सौगातें। 8 टनलों समेत 25 हाईवे परियोजनाएं हुई शुरू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास। और कश्मीर के जिहाद का जम्मू क्यों भुगते यहां खामियाजा। एकजुट संगठन का केंद्र सरकार से सवाल। जम्मू को कश्मीर से फिर अलग करने की उठी मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के खात्मे के लिए शुरू की गई मुहिम में आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के रामबाग इलाके में आज हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया और कश्मीर जोन पुलिस ने भी ट्विटर पर इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। राहत की बात यह है कि यहां पर इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर को रामबाग इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर वहां पर संयुक्त तलाशी अभियान छेड़ दिया गया और सुरक्षा बलों का घेरा मजबूत होते देख आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते मुठभेड़ तेज हो गई। मुठभेड़ स्थल की ओर आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई और आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी रखा गया। शाम जब आतंकियों की ओर से काफी देर तक फायरिंग नहीं हुई तो सुरक्षा बलों ने उस जगह की तलाशी की और इस दौरान वहां से 3 आतंकियों के शव बरामद हुए हैं और सूत्रों की माने तो मारे गए आतंकियों में से 2 की पहचान मेहरान और बासित के रूप में हुई है और ये दोनों टीआरएफ के लिए ही काम करते थे। तो कश्मीर को केंद्र द्वारा आज कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में बेहतर सड़क संपर्क के विकास को तेजी देने की मुहिम में यहां केंद्रीय भूतल परियोजन और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज जम्मू कश्मीर के लिए 8 छोटी बड़ी टनलों समेत 25 हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गडकरी ने आज डोडा से जम्मू कश्मीर की आवाम को ये सौगातें देते हुए इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया और जिनके तहत 257 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। कुल 1000 नहीं 11,000 की बात हो रही है। 11,721 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की लगभग आधी राशि टनलों के निर्माण पर खर्च की जाएगी और इससे दूरी कम होने के साथ समय समय पर होने वाले भूस्खलन से यहां जितनी भी दिक्कतें होती थी उससे छुटकारा मिलेगा। तो जम्मू संभाग में 4 बड़ी टनल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के उन हिस्सों में बनेगी जहां पर भूस्खलन के कारण कई दिन तक राष्ट्रमार्ग जो है वो बंद रहता था। उधमपुर से रामबन जिले के बीच इन जगहों पर सड़क खस्ताहाल होने से न सिर्फ यातायात प्रभावित होती है बल्कि यहां सड़क हादसे भी पेश आते थे। अर्स्टवाइल डोडा जिसमें 3 जिले आते हैं, रामबन, डोडा और किश्तवाड़, यहाँ के लोगों ने मुझे लगता है कि आज पहली बार इस प्रकार का ये भव्य कार्यक्रम देख रहे होंगे, जिस कार्यक्रम में केवल लोग सिर्फ एक नेता के लिए नहीं आए हैं, लोग अपनी सुविधाओं को मुझे लगता है कि अपने हृदय से एक धन्यवाद प्रकट करने के लिए एक नेता के लिए आए हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार इन तीनों जिलों में जिस रोड की खस्ता हालत थी, जिस नेशनल हाईवे की खस्ता हालत थी, बहुत एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते थे, बड़े पैथेटिक कंडीशन में ये रोड था। पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से श्रीमान नितिन गडकरी जी ने हजारों करोड़ रुपए की लागत से इस रोड की हालत सुधारने का काम शुरू किया है। इसमें 3 सुरंग हैं और काफी बड़े बड़े ब्रिजेस हैं। तो कश्मीर में जारी जिहाद का खामियाजा जम्मू सूबे की आवाम को भुगतने को मजबूर होना पड़ रहा है और एकजुट जम्मू संगठन का कहना है कि कश्मीर में जिहाद के कारण जम्मू सूबे को भी इतने सालों से राष्ट्रपति शासन के अधीन रखना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर से अलग करने के लिए यहां फैसला लेना ही होगा। एकजुट संगठन के नेता प्रोफेसर हरिओम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमेशा राष्ट्रवाद की आवाज उठाने वाले जम्मू को भी पिछले कई सालों से राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर हरिओम ने यहां केंद्र सरकार को लद्दाख को कश्मीर से अलग करने का हवाला देते हुए ये मांग की है कि इसी तर्ज पर जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर दिया जाए। जिहाद कश्मीर में चल रहा है
लेकिन जम्मू जो भारत के साथ है उसको जून 2018 के पहले 7 साल से ऊपर गवर्नर रूल के अंडर रखा गया, प्रेसिडेंट रूल के अंडर रखा गया और 19 जून 2018 के बाद लगातार जम्मू जो है उसको प्रेसिडेंट रूल के अंडर रखा गया है। हमारा यह कहना है कि जम्मू का दोष क्या है? जिहाद तो कश्मीर में है, जम्मू में तो नेशनलिज्म है और आपने 8 बार जम्मू के लोगों को 10 साल के लिए आपने जो कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जो है हाईली हॉस्टाइल, आपने जम्मू को उसके अंडर रखा है। तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को रियलाइज करिए, रिकॉग्नाइज करिए और जम्मू को जैसे आपने लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया, आप जम्मू को भी अलग करो, क्योंकि जब तक जम्मू अलग नहीं होगा तब तक जम्मू के लोगों को जो है उनके राइट्स नहीं मिलेंगे। कश्मीर जिहाद जो है वो सदियों से चल रहा है, वो आगे भी चलेगा और कश्मीर जिहाद की वजह से जम्मू के लोग सफर करें, ये हमें मान्य नहीं है। एक बार फिर कहते हैं, जैसे आपने लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अलग किया, उसी तरह से आप जम्मू को कश्मीर से अलग करिए, ताकि जम्मू के लोग जो हैं अपनी मनचाही सरकार जो है वो जम्मू में बना सकें। और अगर जम्मू की सरकार बनती है, इसका फायदा जो है वो नेशन के होगा, क्योंकि जहां की सरकार जो होगी वो नेशन के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी और उससे नेशन के जो इंटरेस्ट जो है वो इस रीजन में प्रोटेक्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू जो है इट विल प्ले द रोल ऑफ नेशंस बैक। तो सोमवार को संपन्न हुए जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन पर जम्मू में आज साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत हुई है। 2 दिवसीय इस उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। उत्सव के पहले दिन आज जनजातीय समुदाय के लोग यहां पूरी तरह से इकट्ठे भी होते हुए नजर आए, यानी जिस तरह से लोक संगीत व लोक नृत्य के माध्यम से कलाकारों ने समा बांधा, ये देखते ही बन रहा था। उपराज्यपाल ने बताया कि मानव सभ्यता की यात्रा में विदेशी शासन और शैक्षणिक उदासीनता, आर्थिक कमजोरी व सियासी कारणों से भी इस समुदाय को बेहद नुकसान उठाना पड़ा। अब मैं अनूप कुमार जी जो ओएसडी, अब मैं श्री गौरव जी को, गौरव गुप्ता ओएसडी मिशन यूथ, इनसे रिक्वेस्ट। यात्रा में विदेशी शासन, शैक्षिक उदासीनता, आर्थिक कमजोरी तथा सियासी कारणों से भी आदिवासी समुदाय का बहुत नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल की महान उपन्यास लेखिका महाश्वेता देवी का नाम आपने से अनेक लोगों ने सुना होगा। आदिवासी समुदाय के बारे में उन्होंने जो लिखा उसकी 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूंगा। तथाकथित सभ्य समाज में सबसे निचले स्तर पर जो मनुष्य है, उनसे भी गई गुजरी दशा आदिवासियों की है। उन्हें सभ्य समाज ने इंसान की गरिमा और मर्यादा नहीं दी, उन्हें इंसान भी नहीं माना। मैं समझता हूं ये कैसा वक्तव्य है, ऐसा स्टेटमेंट है। तो जम्मू सूबे के कुछ जिलों में कोरोना के कम हो रहे मामलों के चलते लोग अब खुलकर लापरवाह होने लगे हैं और पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में इसका जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है, जहां मास्क का उपयोग तो अब यहां पूरी तरह से इतिहास बन गया है और साथ ही साथ बाजारों के साथ साथ अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, ये किसी खतरे से कम नहीं है। लगातार ये खतरे को दावत दे रही है और सुरनकोट के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुल्फिकार ने हालांकि बताया है कि लोगों की इस लापरवाही पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है, ये 2 जो ऑफिसर हैं एटलीस्ट मार्केट में स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को।
तो कल मैंने देखा कि एसडीएम मैडम और कुछ वहाँ पर मार्केट में चक्कर लगा भी रहे थे कहाँ तक, और उनको उसमें और सख्ती करना चाहिए क्योंकि लोग जो है बहुत अवॉइड कर रहे हैं। हमको मैं एक देख रहा था वीडियो में कहीं दिखाया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन मैडम वो एसडीएम भी थी और साथ में कोई पुलिस वाले भी थे जो, और एक नायब तहसीलदार था जो कल घूम रहे थे। तो अब उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि भाई आप फ्रीक्वेंटली ऐसी विजिट जो है मार्केट में लगाइए, और ताकि गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है ताकि लोगों को इस भीड़ भाड़ को कंट्रोल किया जा सके और हमारे लोग बच सकें जहाँ तक हो सके। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के साथ ही जम्मू शहर की रैंकिंग में 55 अंक का सुधार हुआ है। इस बार जम्मू नगर निगम क्षेत्र की रैंकिंग में 169 रही है, जो कि 2020 में 224 थी। और इससे पहले दिसंबर 2019 की बात की जाए तो इसमें घोषित नतीजों में सबको यहां पर पूरी तरह से चौंकाने वाली जो बात है वो सामने आई थी, जिसमें रैंकिंग 260 से उछाल के साथ 318 अंक पर आ गई थी। और इसमें से शहर 58 अंक से शहर जो है वो सफाई में पिछड़ गया, और इसके बाद ही रैंकिंग में सुधार के लिए काम शुरू हुआ था। और जम्मू में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए जम्मू की आवाम के साथ साथ सफाई सेवकों, नगर निगम के अधिकारियों व स्टाफ के योगदान के लिए आभार जताया है। हमारा रैंक 329 के बाद 224 आया था 20 में, तो इस बार जो अभी रैंकिंग इसी हफ्ते में आई है, पिछले जो डिक्लेयर हुई है, उसका रैंक हमारा जो है 169 आया है। उसमें सब जम्मू वासियों का, हमारे जो इलेक्टेड 75 के 75 कॉर्पोरेटर्स का, सफाई साथी से लेकर हमारे कमिश्नर, पूरे स्टाफ का, इस सबका सहयोग, सबका साथ, और बीच में जम्मू वासियों के जो इस सैनिटेशन से, स्वच्छता से, स्वच्छ भारत से अलग अलग एनजीओज हैं जो हमें वक्तन फक्तन हमें पूरा सुझाव देते रहते हैं, काम भी करते हैं। दोपहिया वाहन चालकों को सुरक्षा व यातायात के प्रति यहां पूरी तरह से नियमों के प्रति जागरूक करने और उन्हें बाइकिंग इंडस्ट्री की नई टेक्नोलॉजी से भी रूबरू करवाने और बाइकिंग कल्चर को बढ़ावा देने के मकसद से ही जम्मू में बाइक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन जम्मू में 27 और 28 नवंबर को किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बाहू प्लाजा से की जाएगी। और इसके आयोजकों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाइक फेस्ट की जानकारी भी दी और जम्मू के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें भाग लेने की प्रेरणा देते हुए इसके लिए जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने की भी बात कही। जम्मू को एक और नेक्स्ट लेवल पे लिया जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि जम्मू को जो पहचानते नहीं थे लोग, अब आहिस्ता आहिस्ता पहचान रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं, हमारे सिटी को पहचान रहे हैं। तो इस चीज़ को देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे इनिशिएटिव्स और लेते रहेंगे और बहुत अच्छा लगता है सबको कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यहां रियासी के जिला अस्पताल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस परियोजना की खूबियों की जानकारी देते हुए उनसे जन औषधि केंद्रों से भी यहां दवाएं खरीदने की अपील की। अधिकारियों का कहना था कि जन औषधि केंद्र जगह जगह खोले जा रहे हैं, जहां बेहद कम कीमतों पर दवाओं की बिक्री की जा रही है। आज जो हम आए थे यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है परियोजना, जिसमें कि जन औषधि स्टोर्स खुलते हैं जिसमें जेनेरिक मेडिसिन्स मिलती हैं, उसके लिए आए थे कि ये जो स्टोर्स हैं, जितने भी हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे JNK में, UT JNK में, उनके अंदर खुलें सो दैट कि जो आम जनता है उनको सस्ती दवाइयाँ मिलें, जिसमें कि 50 से 80% तक उनको मार्जिन मिलता है और एक आम जनता ये जो है दवाइयाँ ले सकती है और अपना इलाज पूरा करा सकती है। देखिए, ये जो हमने ये स्कीम स्टार्ट कराई कि विद इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो खोलने की, वो 2019 अप्रैल में हमने गाइडलाइंस इशू की थी। उस गाइडलाइंस में जो हमने क्वालिफिकेशन रखी थी फार्मासिस्ट की या फिर और भी गाइडलाइंस थी, वो हम पूरी नहीं कर पाए। तो अब हमने गाइडलाइंस चेंज की है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस चेंज की है। उसके अकॉर्डिंगली हमें लगता है कि अब ये जो जन औषधि स्टोर जो खुलने हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिश्नाह ब्राह्मण सभा के प्रधान श्यामलाल सड़ोत्रा ने मंगलवार को कच्चा तालाब इलाके में हुए प्रदर्शन के दौरान ही यहां पर लगाए गए आरोपों का जवाब दे दिया है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिस जमीन को लेकर लोग और यहां तक कि म्युनिसिपल कमेटी उन पर गंभीर आरोप लगा रही है, वो सच्चाई से कोसों दूर हैं। उन्होंने बताया वो जमीन उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर और कम्युनिटी हॉल के लिए निर्माण के लिए यहां ब्राह्मण समाज को दे दी थी और अब उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है।
माताओं बहनों ने प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये जो जगह है, मैंने भगवान परशुराम के कम्युनिटी हॉल के लिए, भगवान परशुराम मंदिर के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण सभा के लिए ये जो जगह मैंने डोनेट कर दी है। मेरा उस जगह पे कोई लेना देना नहीं है। ये एफिडेविट मैंने म्युनिसिपल कोर्ट में टेस्ट करवाकर ब्राह्मण समाज को दे दिया है। आज पूरे समाज के लोग, ब्राह्मण बिरादरी के लोग ईओ साहब को मिले थे। हमने बोला कि ये जो आप 15-20 दिन से किसी के कहने पे वहाँ कूड़ा फेंक रहे हो, गंदगी फेंक रहे हो, वे क्यों फेंक रहे हो? ईओ साहब ने आश्वासन दिया भाई हम 1-2 दिन में वहाँ सफाई करा देंगे, तो दोबारा वहाँ गंद नहीं फेंके। हमने बोला कि हमने मंदिर बनाना है, भगवान की जगह बनानी है, उधर साफ सुथरी जगह जैसे पहले नीट एंड क्लीन थी वैसे जगह हमारी की जाए। तो निजी वाहन चालकों द्वारा पर्यटकों को लाने और ले जाने के विरोध में टंगमर्ग में सुमो यूनियन ने आज प्रदर्शन किया है और यूनियन ने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि इनकी मनमानी की वजह से उनके काम धंधे पर असर पड़ रहा है। सुमो यूनियन ने आज धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द एक्शन लेने का आश्वासन देकर उनका प्रदर्शन खत्म करवाया गया। हमारा कई सालों से गुलमर्ग में एक मसला चल रहा है। एक तो वो प्राइवेट गाड़ियां यहाँ से जा रही है गुलमर्ग और वहाँ पर टूरिस्ट भर के लेके जा रहे हैं उधर बूटा, तो प्राइवेट गाड़ियां। क्योंकि आजकल के डेट में जो इंश्योरेंस बढ़ गया है, फिटनेस बढ़ गया है, टोकन बढ़ गया है, तो हमने गवर्नमेंट से यही अपील की है कि जो गाड़ियां गुलमर्ग में चल रही है मेहरबानी करके उनको बंद किया जाए। हमने पूरा अमन तरीके से यहाँ पर एहतजाज किया है। अपने स्टेट में रोड हमने बंद नहीं किया, अपने स्टेट में हमने एहतजाज किया। अब डीएसपी साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि कल के डेट में हम जाएंगे इंशाल्लाह गुलमर्ग, सीओ साहब से बात